महाविद्यालय के सुंदर से प्रांगण में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1-2 के तत्वाधान में आज नेत्रदान पखवाड़े के अवसर पर उपस्थित सभी प्यारे बच्चों और आईबीएम सोसाइटी राजस्थान पूर्व चक्र के हमारे अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर पी कटिला सर, आदरणीय डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव हैं और यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण। यह समय नेत्रदान पखवाड़े का है। दिनांक 25 अगस्त से 8 सितंबर तक समूचे देश में नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। आई डोनेशन फोर्टनाइट यानी नेत्रदान पखवाड़ा मनाने का मुख्य उद्देश्य नेत्रदान के प्रति जागरूकता फैलाना है। 80% लर्निंग सीखने का अवसर प्रदान करती है। ये एक सबसे यूनिक ऑर्गन है बॉडी का और आप देखिए इसकी एक ट्रांसपेरेंट हिस्सा है जो पारदर्शी पार्ट में आता है, जिसको हम मेडिकल भाषा में कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया एक बहुत ही यूनिक ऑर्गन है आपका, क्योंकि इसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है और ये अपना पोषण ऑक्सीजन हवा से लेता है, ग्लूकोज को देता है। और उसके पश्चात आँख के अंदर जो दूसरे अंग है आपका लेंस, ये आपका लेंस है और जो आँख में आइरिस होता है जिसका दिखता है, कलर देता है। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है, और आँख का जो रंग होता है पृथ्वी का, जिसको पृथ्वी आइरिस कहते हैं, वो कई बार ब्राउन कलर का या नीली आँख वाला होता है, ब्राउन वो उसका कलर जो आँख होता है वो आइरिस का होता है और ये इसका ट्रांसपेरेंट होता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि जो आँख का जो हिस्सा है लेंस उसमें रहता है। लेंस में जब ऑपरेचुनिटी रहती है तो वो कैटरेक्ट कहलाता है। तो आँखें हमारी सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है और जैसा कि डॉक्टर कम्प्यूटर ने बताया कि आँखों की प्रोटीन 60 डायरेक्टर होती है और उसमें कॉर्निया लगभग 44 डायरेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट करता है और लगभग 14 डायरेक्टर लेंस कॉन्ट्रीब्यूट करता है और एक ही डायरेक्टर एक और कॉन्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि कॉर्निया सबसे ज़्यादा पावर कॉन्ट्रीब्यूट करता है। हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि ये आज स्लाइड देख पा रहे हैं, ये हमारे देश की स्थिति है। जैसा कि डॉक्टर की कंट्रोलर ने बताया कि भारत में अंधता की स्थिति बड़ी गंभीर है। समूचे विश्व भर में यदि हम टोटल ब्लाइंड लोगों की बात करें, कंप्लीट करने की बात करें, तो 180 लाख व्यक्ति हैं बिल्कुल अंधे हैं और उनमें से 1/4 से वो खाते हैं। तो इसलिए एवरी 4th ब्लाइंड पर्सन ऑफ द वर्ल्ड इज इंडियन। हमारा देश आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और हमारा देश चांद पर साउथ पोल में पहुंचने वाला सबसे पहला देश है। लेकिन अंधता हमारे देश के लिए एक सबसे बड़ा अभिशाप है और ये अभिशाप इसलिए है कि हम इस अंधता को मिटाने के लिए सामूहिक प्रयासों से, जागरूकता से ही इस अंधता को मिटाया जा सकता है। ये कार्य केवल एक व्यक्ति से संभव नहीं, सामूहिक प्रयासों से, जागरूकता के माध्यम से अंधता को मिटाना। अभी पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में गणेशोत्सव का माहौल चल रहा है। हर जगह गणेश की पूजा अर्चना आरती हो रही है और भगवान से गणेश का जीवन सबसे बड़ा उदाहरण है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की ये जटिल प्रक्रिया उस समय भी भारत में मौजूद थी जब भारत में भगवान से गणेश जी की उनको ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का इतिहास, ये ऋषि सम्मत परंपरा है। ये उस तरह की परंपरा है जो आज से हजारों साल पहले भारत में विद्यमान है। और ऋषि मुनियों की बात करें तो ऋषि दानीश ने अपने अस्थियों का दान किया था। किसी प्रकार का अंधविश्वास आगे नहीं आना चाहिए। ये अंगदान की परंपरा, दान की परंपरा ऋषि सम्मत परंपरा है। और आप सभी लोगों ने महाभारत देखा होगा, पढ़ा होगा महाभारत के बारे में। ये फोटोग्राफ में ये धृतराष्ट्र जिनकी 2 आँखें उस समय देख नहीं पा रहे थे और ये अंधा ही है जिनको पट्टी बांध रही थी। तो हो सकता है कि अगर धृतराष्ट्र की आँखों में कॉर्नियल ब्लाइंडनेस यानी कॉर्नियल ऑपरेशन उस समय उसका कॉर्नियल ट्रांसप्लांट का इलाज हो सकता था, हो सकता है महाभारत को रोका जा सकता था। तो नेत्रदान पखवाड़ा जो मनाया जा रहा है दिनांक 25 अगस्त से 8 सितंबर तक, उसका
इसका मुख्य उद्देश्य आईवेन सोसाइटी राजस्थान कोटा कलेक्टर के द्वारा डॉक्टर के कटोरिया साहब और हमारे श्री टिंकू ओझा जी जो कि टेक्नीशियन है आईवेन सोसाइटी राजस्थान कोटा के, वो काफ़ी शानदार कार्य कर रहे हैं। और कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में पूरे एरिया पूरे हाड़ों के खिलाफ जा जाकर इस निर्धान के अवसर पर निर्धान जागरूकता बढ़ाने के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं। नेत्रदान को सभी फिल्म इंडस्ट्रीज के लोगों ने स्पोर्ट्स ने एंडोर्स किया है और इन सभी लोगों ने नेत्रदान के संकल्प खड़े हुए, चाहे वो इंडस्ट्री के महानायक अमिताभ बच्चन, चाहे वो स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी, चाहे वो एक जागरूकता बढ़ाते हुए दान करते हुए उन्होंने ब्रांडेड से रोकने का प्रयास किया है। अब नेत्रदान के बारे में हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में कोटा जो कि कोटा कोचिंग सेंटर काफ़ी कहा जाता है, कोटा कोचिंग, कोटा की कचौड़ी और कोटा रक्तदान में भी बहुत आगे है कि डॉक्टर कटोरिया साहब के माध्यम में रक्तदान से बड़ी क्रांति हुई कोटा में। आइए हम कोटा से रक्तदानी नगरी के रूप में स्थापित करने में अपना आगे प्रयास करें। कोटा जो कि एक पूरे शिक्षा नगरी है, शिक्षा की काशी है, वो रक्तदान नगरी बन सके इसके लिए हमें प्रयास करना होगा। अब हम आते हैं कि किस प्रकार से रक्तदान दिया जाता है और रक्तदान जब दिया जाता है तो उसका उपयोग किस प्रकार की बच्चा है दोनों किसी खराब होने वाले वो नई रोशनी मिलती है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें किसान की आँख में चोट लगने से आँख में थोड़े बड़े खराब हो गए जिसको भी थेरापेटिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से रक्तदान करने उसकी आँख में उसकी घटाया जाती है। और कई बार केमिकल इंजीनियरिंग जैसे एसिड हो जाता है, बात उसके माध्यम से भी रक्तदान का महत्व है। अब ये आप प्रोसीजर है, इसको लेके बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, वीडियो है जिसके माध्यम से मैंने आप देखिए भ्रांतियों का समाधान करने के लिए वीडियो ये बताया गया है कि आप किस प्रकार से रक्तदान को किया जाता है। तो जब मृत्यु के बाद 6 घंटे के अंदर रक्तदान लिया जाता है और जब टेक्नीशियन पार्टी बैठे हुए उनके पास कॉल आता है तो जैसे कि बताया कि पंखा बंद करते हैं और आँख में भ्रांति पूरी आँख निकाली जाती है, लेकिन ये भ्रांति है पूरी आँख नहीं निकाली जाती, केवल आँख का जो हिस्सा है कॉर्निया और उसके साथ छोटा सा हिस्सा है स्क्लेरोइड वो निकाला जाता है। ये देखना आप बीटाडीन से साफ किया है और बीटाडीन से साफ करने के बाद स्टेराइल जो एक कपड़ा जो स्टेराइल ब्रेक करते हो ये पूरा कॉर्निया स्क्लेर से निकाली जा रही है। कॉर्निया है इसका स्क्लेर का रेन है और इसको निकाल कर एक छोटी मीडिया में डाला जा रहा है। एक गुलाबी रंग का मीडिया है जिसको हम एंटी मीडिया कहते हैं, उसमें डाला जा रहा है और ताकि ब्लड सैंपल भी दिया जा रहा है जिससे टेस्ट किया जा सके। और ये कॉर्निया जो कि गुलाबी रंग की मीडिया यानी कि एंटी मीडिया में डाला गया है इसको आईवेन में भेजा जाता है जहाँ इसकी ग्रेडिंग की जाती है कि कॉर्निया की ग्रेडिंग कैसी सेल काउंट कितना है। यदि कॉर्निया की ग्रेडिंग बहुत ही अच्छी है, कॉर्निया यंग कॉर्निया है तो उसको बच्चों में प्रदर्शित किया जाता है और यदि कॉर्निया थोड़ा सा पुराना है या ओल्ड एज वाले का 80 साल वाले व्यक्ति का है तो उसको फिर रिसर्च में भी यूज़ किया जाता है। ये आईवेन में आईवेन के माध्यम से इस कॉर्निया को दिया जाता है। ये रक्तदान जो है ये लगभग 10 मिनट से 15 मिनट का टाइम लगता है और जब रक्तदान हो जाता है तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से इस कॉर्निया को अच्छी है किसी के काम को होने को हो चुका है, पार्टिसिपेट हो चुका है और इस बच्चे की आँख में फटा के जो लगते थे उसका कॉर्निया पूरी तरह से पार्टिसिपेट हो चुका था। और ऐसे केसेज में केवल एकमात्र उपचार है वो है कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन। कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन के माध्यम से बच्चे की आँख के रोज को वापस आ सकती है और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये जो ओपेक कॉर्निया है जो पार्टिसिपेट हो चुका है इसको निकाला जाएगा और इसको एक क्लियर कॉर्निया के द्वारा रिप्लेस किया जाएगा। और जो क्लियर कॉर्निया से रिप्लेस किया जाएगा वो दान वाला कॉर्निया है। 3 साल की बच्ची है जिसकी आँख में की रोशनी इस दान की कॉर्निया से वापस मिलेगी। इसको ये दान किया हुआ कॉर्निया है इसको हम लगभग 8.5 मिलीमीटर काट कर और उसको फिर करेंगे। समूचा ऑपरेशन जो है ये माइक्रोस्कोप पद्धति से किया जाता है। इसमें लगभग 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगता है। ये जनरल से किया जा रहा है और ये आप देख पा रहे हैं ये इनके मीडिया जिसको गुलाबी रंग का मीडिया है जिसमें कॉर्निया सुरक्षित रहता है, इसके सेल्स खराब नहीं होते। और ये आप देखते हैं कि जो पार्टिसिपेट हो चुका कॉर्निया है उसको विशेष रूप
से निकाला जा रहा है और निकाल कर फिर आप स्पोर्निया को प्रवर्तित किया जाएगा। आज स्पोर्निया के लिए बहुत सारी खांसी पूरी आँख निकाली जाती है, इसमें ग्रुप चेहरा ग्रुप हो जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। न तो पूरी आँख निकाली जाती है, चेहरा ग्रुप होता है, केवल आप देखते हैं किस प्रकार से केवल जो कॉर्निया खराब हो चुका है वो निकाला जा रहा है। अब उसको प्रवर्तित किया जाएगा जो कॉर्निया दान की हवा होनी है, इसको फिर टेक्निकल नाइन की से सूजन किया जाएगा और उसको करने के पश्चात इस ऑपरेशन को बाद में निकाल दिए जाते हैं। और ये सबसे बड़ी चिंता का विषय ये कि भारत में लाखों बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है वो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस होने से पीड़ित हैं। बच्चे चंचल होते हैं, कई बार वो पटाखे तो लग जाती है, कई बार उनकी आँखों में और अन्य वस्तुओं लग जाती है। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि एक दान के कॉर्निया से 3 से 4 व्यक्ति को मिल सकती है और दान की मुहिम को हम जन जन तक पहुँचाएँ, तो हम इस प्रकाश को, इस नेत्रदान की मुहिम को जन जन तक पहुँचाते हुए अंततः उन्मूलन के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो शिक्षा नगरी कोटा है उससे हमें नेत्रदानी नगरी बनाने के लिए हम सबको प्रयास करना होगा। और ये वो फ़ोन नंबर है जो कि आईपीएस सोसाइटी राजस्थान कोटा सेक्टर के ऑफिस बेयरर्स के हैं, टेक्नीशियंस के हैं। छोटा सा दीपक होता है और दीपक संकल्प लेता है कि वो अपने आसपास अंधेरा मिटा कर रहेगा, तो उसी प्रकार से दीप मुँह जलता रहूँगा, दीप मुँह जलता रहूँगा, मैं अंधता की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूँगा, मैं अंधता की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूँगा, दीप मुँह जलता रहूँगा। और एक छोटी सी प्रेरक कविता हमारे देश के ऋषि मुनियों की परंपरा को कि उनके पद चिन्हों पर चलकर, उनके पद चिन्हों पर चलकर यश गौरव हम पाएँ कि जिनने अमर किया इतिहास आज हम उनकी गुण गाएं। हम सभी कोटा में आई सोसाइटी आई सोसाइटी और राजस्थान कोटा सेक्टर के मार्गदर्शन में, के तत्वाधान में हर वर्ष डॉक्टर गंजोलिया सर की लीडरशिप में नेत्रदानी परिवारों का सम्मान समारोह भी रखते हैं। ऐसे परिजन जिन्होंने नेत्रदान किया तो उनके परिजनों को बुला के सम्मानित करने की परंपरा पिछले लगभग 4 से 5 सालों से अनवरत चली आ गई है। और इस अवसर पर मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बधाई डॉक्टर बादशाह त्योहार सर का जो कि आचार्य हैं और डॉक्टर आयुषी ज्योति मैम, प्रियंका यादव मैम, मोनिका गुंजर मैम, प्रियंका आमंत्रित कर डॉक्टर गंजोलिया सर की जो मुहिम है, जिनका संकल्प है, के लिए आप सभी से गुरु होने का